Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain a snake in the grass, and I will cover two paragraphs in this part of the video. So before covering these two paragraphs, I will cover some words which are related to these paragraphs. तो फर्स्ट वर्ड जो है इनमेट्स, ये एक नाउन है. पर्सन्स लिविंग टुगेदर, ऐसे लोग जो साथ साथ रहते हैं उसको इनमेट कहे जाते हैं. उसके बाद है सिएस्टा, ये एक नाउन है. रेस्ट और स्लीप इन द अर्ली आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून जैसे ही शुरुआत होती है तो शुरुआत के आफ्टरनून में अगर आप थोड़ा सा आराम करते हैं या थोड़ा सा सोते हैं तो उसको सिएस्टा कहे जाते हैं. इसके बाद है फ्रेनेटिकली, ये एक एडवर्ब है. विद वाइल्ड एक्साइटमेंट फ्रॉम फियर एंड एंग्जाइटी, मतलब चिंता या डर के मारे जो है जंगली तरीके से अचानक सा शरीर में परिवर्तन होना, इसी को फ्रेनेटिकली कहा जाता है, मतलब पागलपंती रूप से. इसके बाद है रिज्यूम्ड, ये एक वर्ब है. कंटिन्यूड वंस मोर, मतलब दोबारा जो है रुक करके दोबारा शुरू हो जाना. डिसमिस, ये एक वर्ब है. स्टॉप थिंकिंग और टॉकिंग अबाउट, इट मीन्स टॉकिंग करना या थिंकिंग करना बंद कर देना. इसके बाद है परसिस्टेट, एक वर्ब है. रिफ्यूज टू चेंज हिज स्टैंड, इट मीन्स अपनी स्टैंड से बदलने के लिए इनकार कर देना, मतलब जहां पे आप हैं उसी पे अड़े रहना, उसी पे अटल रहना, इसी को परसिस्टेट कहा जाता है. इसके बाद है स्पेकुलेट, एक वर्ब है. इट मीन्स गेस, अनुमान करना. इसके बाद है द वॉर, ये एक नाउन है. वर्ल्ड वॉर सेकेंड. आयरन वॉज वन ऑफ द मेनी थिंग्स दैट वर डिफिकल्ट टू गेट ड्यूरिंग वॉर टाइम. आयरन जो है बहुत सारी चीजों में से एक ऐसी चीज थी जो वॉर के समय में जो है वो प्राप्त करना कठिन था. चैंटेड, ये एक वर्ब है. इट मीन्स सैंग, मीन्स गाया हुआ. हियर स्पोक इन सिंग सॉन्ग वे, मतलब यहां पर में गाने के तरीके से गाया हुआ या बोला हुआ. उसके बाद है बेनालिटीज, ये नाउन है. इट मीन्स डल मीन्स उदास. कॉमन प्लेस रिमार्क्स, मतलब किसी आम जगह पर में कोई बात कहा हुआ. असर्टेड, ये एक वर्ब है. मीन्स डिक्लेयर्ड, आपको घोषित किया हुआ. बिकेम इलोक्वेंट ऑन, ये आइडियम है. स्पोक फोर्सफुली एज इफ मेकिंग ए स्पीच, मतलब इतना जोर से बोलना जैसे कोई स्पीच दे रहा हो. इसके बाद है इन अपैथी, विदाउट इंटरेस्ट, मीन्स बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के. उसके बाद बटेड इन, ये एक वर्ब है. फोर्स्ड हिमसेल्फ इनटू द कन्वर्सेशन, मीन्स किसी को भी कन्वर्सेशन में घसीट के ले आना. उसके बाद है एरेंट, मतलब एक्यूज्ड, इसमें जी साइलेंट होंगे. एरेंट मतलब अपराधी, वैसे अरेंज भी पढ़ते हैं लेकिन जी साइलेंट होते हैं इसमें. इसके बाद है इलेबोरेटेड, ये एक वर्ब है. इट मीन्स वर्कड आउट ऑन द डिटेल्स ऑफ, मतलब कोई भी डिटेल दिया गया है उसके ऊपर अगर आप वर्क करते हैं तो उसी को इलेबोरेट कहा गया है. इसके बाद है स्क्रीम्ड, ये एक वर्ब है. इट मीन्स गेव ए लाउड शार्प क्राई ऑफ फियर, मतलब डर या बहुत तेज जो चिल्लाते हैं उससे एक लंबा मतलब आवाज देना. इसके बाद है सिनिस्टर, ये एक एडजेक्टिव है. इट मीन्स थ्रेटनिंग हार्म एंड इविल, मतलब बुराई या नुकसान के लिए धमकी देना, थ्रेट करना. इसके बाद है डेजुलेटरली, एडवर्ब है. इन एन हैपजर्ड वे, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से या भ्रम तरीके से कोई घटना हो जाना, मतलब घटना होना उसके बारे में पता नहीं होना लेकिन फिर भी घटना हो जाना. पोकिंग, ये भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है. प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये प्रेजेंट है. PRESENT फुल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब पुशिंग, मतलब धक्का देना. उसके बाद है फोलिएज, एक नाउन है. लीव्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के पत्ते, इसी को फोलिएज कहा गया है. इसके बाद है विद ए सिनिकल एयर, ये आइडियम है. इन ए मैनर दैट शो डिस्ट्रस्ट ऑफ अदर्स आइडियाज, मतलब इस तरीके से दिखाना कि दूसरे के आइडिया से आप पसंद नहीं करते हैं या उस पर विश्वास नहीं करते हैं, इसी को कहा जाता है सिनिकल एयर. एप्टली, एक एडवर्ब है. इट मीन्स फिटिंगली, मतलब कोई भी बात उचित होना, फिट होना. इसके बाद है हैक, ये एक वर्ब है. कट रफली बाय ब्लोज, मतलब झटका मार करके जो है किसी चीज को काट देना, लेकिन बेढंगे तरीके से काटना, रफली. इसके बाद क्रीपर्स हैं, ये एक नाउन है. इट मीन्स प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड, मतलब ऐसे प्लांट जो ग्राउंड पे उगते हैं.
उसके बाद ग्लेयर है, एक नाउन है, इट मीन्स ब्राइट लाइट, मीन्स चमकीली प्रकाश। यहां से स्टार्ट है, कहते हैं ऑन ए सनी आफ्टरनून व्हेन द इनमेट्स ऑफ द बंगलो वर एट देयर सिएस्टा अ साइक्लिस्ट रैंग हिज बेल एट द गेट फ्रैंटिकली एंड अनाउंस्ड। कहते हैं एक आफ्टरनून को जब धूप काफी तेज निकला हुआ था, उसी को सनी आफ्टरनून कहा गया है। बंगला के कुछ साथियों ने, इनमेट्स ने, जो साथ रहने वाले थे, वो अपने सिएस्टा में थे, मतलब आराम में थे। आफ्टरनून में वो आराम कर रहे थे। तो कहते हैं उसी समय एक साइक्लिस्ट जो है आया गेट पर में, और गेट पे आकर के फ्रैंटिकली मतलब जल्दीबाजी में जो है अचानक से उसने बेल बजाया और घोषणा किया। क्या किया? ए बिग कोबरा हैज गॉट इनटू योर कंपाउंड, कि तुम्हारे कंपाउंड में एक बड़ा सा कोबरा घुस गया है। इट क्रॉस्ड माई व्हील, यह मेरे साइकिल के चक्के से पार करके निकला था नीचे से। ही पॉइंटेड टू इट्स ट्रैक अंडर द गेट, और गेट से कहां से अंदर गया वो रास्ता भी वो जो है दिखाता है लोगों को। एंड रिज्यूम्ड हिज जर्नी, उसके बाद क्या करता है, फिर से वो साइकिल पर सवार होकर निकल पड़ता है। अब है पैराग्राफ 2 में, द फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ द मदर एंड हर 4 सन्स, मतलब जिस कंपाउंड में या जिस फैमिली में वो आदमी गया और बोला, उस फैमिली में जो है वो मदर थे और उनके 4 बेटे थे जो जमा हुए, असेंबल्ड हुए। कहाँ पे हुए? गेट के पास। इन अ ग्रेट एजिटेशन, बहुत ज्यादा हलचल में। ग्रेट एजिटेशन, कंसिस्टिंग ऑफ मतलब जो परिवार बनी हुई थी मदर से और 4 सन से, इसी को कंसिस्टिंग ऑफ कहा गया है। तो ये सारे क्या किया आकर के, और बहुत जल्दीबाजी में हलचल के साथ गेट पे आके जमा हो गए। द ओल्ड सर्वेंट दास वॉज स्लीपिंग इन द शेड, और जो ओल्ड स्लीपिंग दास मतलब सर्वेंट दास थे, जिसका नाम मतलब दास थे, ये एक नौकर थे उनके पास, जो बूढ़े हो गए थे बेचारे, वो एक शेड के नीचे जो है वो सो रहे थे। शेड मतलब होता है कोई चीज उतारते हैं या कोई चीज रखते हैं तो उसके नीचे जो छाया हो जाती है, इसको शेड कहा गया है। ये SHED शेड नहीं है जिसका मतलब छाया होता है, ये SHED शेड है। दे शुक हिम आउट ऑफ हिज स्लीप एंड अनाउंस टू हिम द अराइवल ऑफ द कोबरा। तो इन मदर ने और इनके जो 4 सन्स थे, इन सब ने मिल करके उस बूढ़े जो सर्वेंट दास थे उसको हिला करके उठाया, इसीलिए दे रखा है शुक हिम आउट ऑफ हिज स्लीप, और एक साथ बोल दिया, उनको अनाउंस कर दिया कि कोबरा जो है उसके घर में आ गया है। अराइवल ऑफ कोबरा, या कोबरा के आने के बारे में उनको बताया। देयर इज नो कोबरा, ही रिप्लाइड एंड ट्राई टू डिसमिस द मैटर। लेकिन उसने कहा, रिप्लाई किया कि यहाँ पे कोई कोबरा नहीं है, और इस बात को जो है खत्म करने की कोशिश की, डिसमिस, समाप्त करने की। दे सोर एट हिम एंड फोर्स्ड हिम टू टेक एन इंटरेस्ट इन द कोबरा। वे सब मिल करके साथ बोलने लगे, कसम खाने लगे कि बाकी में कोबरा तो घुसा ही है, और उसको मजबूर कर दिए कि इसमें कि वो इस बात की इंटरेस्ट ले कि इसके अंदर में कोबरा गया हुआ है इस कंपाउंड में। द थिंग इज समथिंग हियर, मतलब कुछ चीज ऐसा है जो यहाँ पे है। इफ इट इज नॉट फाउंड बिफोर द इवनिंग वी विल डिसमिस यू। और वे बोलते हैं सब मिल करके, जो मदर होते हैं 4 सन्स होते हैं, कि अगर ये शाम होने से पहले नहीं मिला तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। वी विल डिसमिस यू। योर नेग्लेक्ट ऑफ द गार्डन एंड द लॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस ड्रेडफुल थिंग्स कमिंग इन। मतलब तुम जो गार्डन में ये सारे जो लापरवाही करते हो और इस घास के मैदान में, लॉन में, ये इन सभी भयानक जो घटनाएं होती जा रही है दिनों दिन कमिंग इन, उसके जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबल है। सम नेबर्स ड्रॉप इट इन, कुछ नेबर्स जो है वहां पे आके रुके। दे लुक्ड एक्यूजिंगली एट दास, और उस सब ने भी दास को अपराधी ठहराते हुए देखा। यू हैव द लेजिएस्ट सर्वेंट ऑन अर्थ, दे सेड। उनके नेबर ने कहे मिल करके कि अर्थ पे जो सबसे जो आलसी नौकर है वो है तुम्हारे पास। पूरी धरती पे जो आलसी नौकर है उसमें से तुम्हारे सर्वेंट का नाम आता है, वो है तुम्हारे पास जिसे तुम रख लिए हो। He ought to keep the surroundings tidy. उसे आसपास का जो एरिया है, सराउंडिंग्स, उसे साफ सुथरा जरूर रखनी चाहिए। I have been asking for a grass cutter for months, दास said. दास ने कहा कि मैं महीनों से जो है एक ग्रास कटर के लिए कह रहा हूं कि ग्रास कटर को बुलाओ और घास को कटवा लो इन सब से। In one voice they ordered him to manage with the available things and
लर्न नॉट टू मेक डिमांड्स। लेकिन वे लोग क्या करते हैं, एक ही बार सब बोल पड़ते हैं हमें। उन सब ने हमें ऑर्डर दिए कि जो तुम्हारे पास है उसी से इस घास को जो है प्रबंध करो, किसी न किसी तरीके से काटो और डिमांड करना मत सीखो। लर्न नॉट टू मेक डिमांड्स, कि हमको एक घास कटर चाहिए, वो तुम्हें घास काट देंगे तो तुम यहाँ क्या करोगे। ही परसिस्टेड, और वह ऐसा बोल करके अपनी बात पर कायम रहा। They began to speculate how much it would cost to buy a grass cutter. उस सब ने यह विचार करना शुरू कर दिया कि ग्रास कटर को अगर हम बुलाते हैं तो उसके लिए हमें कितना खर्च पे करना होगा। He never declared that you could not think of buying any article made of iron till after the war. लेकिन एक नेबर ने यह घोषणा कर दिया बीच में कि तुम जो है कोई भी आर्टिकल जो आयरन के बने हुए होते हैं उसको खरीदने की नहीं सोच सकते हो जब तक कि युद्ध खत्म नहीं होती है। Till after the war. He chanted banalities of wartime prices. उस सब ने क्या किए, वार टाइम में जो अलग अलग चीजों की जो प्राइस होती है वो क्या होती है उसके बारे में बोलना, मतलब बोला। He chanted. The second son of the house asserted that he could get anything he wanted at controlled prices. लेकिन घर के जो दूसरा बेटा था उसने यह बात असर्ट कर दिया, मतलब पूरा विश्वास के साथ तो नहीं लेकिन असर्ट किया कि वह जो है कोई भी चीज जो है ला सकता है कंट्रोल्ड प्राइसेस में, जिसकी प्राइस काफी ज्यादा नहीं होगी। द नेबर बिकेम एलोक्वेंट ऑन ब्लैक मार्केट, और नेबर जो थे वो ब्लैक मार्केट से काफी परिचित थे। ए हीटेड डिबेट फॉलोड, और इसी के कारण से जो है जो नेबर है और उसका जो बेटा है उसके बीच में एक डिबेट जो है छिड़ गया, बहस छिड़ गया। द रेस्ट वॉस्ट इन अपैथी, और जो बचे खुचे लोग थे वो अपैथी का मतलब होता है किसी न किसी तरीके से जो है इस बहस को देखना शुरू कर दिया। एट दिस पॉइंट द कॉलेज बॉय ऑफ द हाउस बटेड इन विथ, इसी पर में कॉलेज बॉय जो थे घर के वो जो है आए। आई रेड, और वो कहते हैं आई रेड इन एन अमेरिकन पेपर दैट 30,000 पीपल डाई ऑफ स्नेक बाइट एवरी ईयर। अब वो कहा बैठता है कि मैंने अभी अभी जो है अमेरिकन पेपर में पढ़ा है कि हर एक साल जो है वो सांप काटने से 30,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मदर थ्रू अप हर आर्म्स इन हॉरर एंड एरेंट दास, कहते हैं मदर जो है मतलब डर के मारे अपनी हाथे जो है एकदम उठा के फेंकी, और थ्रू अप हर आर्म मतलब खोली, ऐसे करके उठाई खोली और कहती है, और सीधा का सीधा जो है दास को अपराधी ठहराती है इसके लिए। एरेंट मीन्स एक्यूज। द बॉय इलेबोरेटेड द स्टैटिस्टिक्स, साथ ही में बॉय ने जो आंकड़ा है उसको भी साफ साफ करने की कोशिश किया कि कितना लोग कैसे मरा या मरता है सांप काटने से। स्टैटिस्टिक्स मीन्स आंकड़ा। आई हैव वर्कड इट आउट 83 अ डे, लेकिन वो आगे कहते हैं कि एक दिन में हम जो है वर्कड इट आउट 83 अ डे, कि एक दिन में हम जो है 83 काम करते हैं। 83 अ डे यहाँ पे यही मतलब हुआ। आई हैव वर्कड इट आउट 83 अ डे, या ये भी हो सकता है कि पूरे साल में हमने 83 डे जो है इस पे काम किया है, जहां पर में जो है सांप जाके छुप गया है। दैट मीन्स एवरी 20 मिनट समवन इज डाइंग ऑफ कोबरा बाइट। इसका मतलब यह होता है यहां पर में इसका मतलब यह है, ये बॉय कह रहा है, अभी सांप का ही आंकड़ा दे रहा है, यहां पे कह रहा है कि आई हैव वर्कड इट आउट 83 अ डे, कि मैंने इसके ऊपर जो है 83 जो है रिसर्च किया है, तब मुझे पता चला है कि किस तरीके से जो है 30,000 लोग जो है वो एक साल में जो है मारे जाते हैं। और आगे ये भी कहते हैं इसका मतलब होता है कि हर एक 20 मिनट में समवन इज डाइंग ऑफ कोबरा बाइट, कि कोई न कोई जो है कोबरा बाइट से हर 20 मिनट में जो है मारे जाते हैं। एज वी हैव बीन टॉकिंग हियर वन पर्सन हैज लॉस्ट हिज लाइफ समवेयर, हम एक तरफ इधर आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आदमी जो है अपनी जान कहीं न कहीं गंवा लिया होगा कोबरा के काटने से। मदर नियरली स्क्रीम्ड ऑन हियरिंग इट, मदर जो है ऐसा सुन करके बिल्कुल लगभग चिल्ला पड़ी, चीख उठी। द कंपाउंड लुक्ड सिनिस्टर, मतलब कंपाउंड ऐसा मालूम पड़ा जैसे कि, सिनिस्टर का मतलब होता है ऐसे लोग, देखिए क्या है, ऐसा मालूम पड़ा जैसे कि वहां पर में
बुराई जो है या कोई बुरा चीज जो है उसका आतंक आ गया उसके कंपाउंड में. द बॉयज ब्राउट इन बैम्बू स्टिक्स एंड प्रेस्ड वन इनटू द हैंड्स ऑफ द सर्वेंट ऑल्सो. बॉय ने क्या किया, बैम्बू स्टिक लाया और एक स्टिक को अपने हाथ में थमा दिया. एंड प्रेस्ड वन इनटू द हैंड्स ऑफ, किसके हाथ में, सर्वेंट के हाथ में. और क्या कहते हैं, ही केप्ट डेलिबरेटली पोकिंग इट इनटू द फोलियस विद ए सिनिकल एयर. और वो क्या किया, डेलिबरेटली मतलब उसे पता नहीं है लेकिन किसी तरीके से वो छानबीन करना शुरू कर दिया बिना किसी विश्वास के कि पता नहीं कहाँ होगा, जो झाड़ी की पत्तियां होती है उसके आसपास. फोलियस मतलब प्लांट की पत्तियां. द फेलो इज बीटिंग अबाउट द बुश, समवन क्रेप्ट एप्टली. वह सर्च कर ही रहा था लेकिन तभी कोई व्यक्ति जो है वो बातों को तोड़ मोड़ के बोलना शुरू कर दिया. बीटिंग अबाउट द बुश, ये मुहावरा है एक. और उसी बीच में जो है वह बोल पड़ा, क्राइड एप्टली. दे टक्ड अप देयर धोतीज, सीज्ड एवरी अवेलेबल नाइफ एंड क्रोबार एंड बिगेन टू हैक द गार्डन. उस सब ने मिलकर के अपना अपना धोती संभाला, अपने अंदर में कमर में खोसा, मतलब टक्ड अप किया. सीज्ड एवरी अवेलेबल नाइफ मतलब जितने भी अवेलेबल नाइफ है वो सब जो है हाथ में थामा, क्रोबार थामा और गार्डन में जो है वो सर्च करना शुरू कर दिया, हैक. क्रीपर्स, बुशेस एंड लॉन्स वर लेड लो. मतलब क्रीपर्स, बुशेस और लॉन जो है सब जगह खंगाल के छोड़ दिया. वर लेड लो. व्हाट नॉट टू बी ट्रिम्ड वाज कट टू द रूट. जो कुछ बचा खुचा हुआ था, जो नहीं छानबीन किया गया, वो था हर चीज की जड़ें. वही बचा, बाकी सबको जो है गिरा करके, उसको सबको जो है बिखेर करके खोजा कि कोबरा कहाँ है. द इनर वॉल्स ऑफ द हाउस ब्राइटेंड विद द अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर स्ट्रीमिंग इन. जो घर के जो अंदर की वॉल थी वो जो है अनऑब्स्ट्रक्टेड जो ग्लेयर थी, स्ट्रीम जो आ रही थी अंदर से, उससे चमक पड़ा. यहाँ पे अनऑब्स्ट्रक्टेड ग्लेयर स्ट्रीमिंग इन का मतलब क्या है, मतलब कोई न कोई चीज़ जो है उसको रोक रही थी प्रकाश को अंदर आने से, लेकिन जब वो हटा दिया उसको तो उसके बाद क्या हुआ, वो घर के अंदर का वॉल जो है चमक पड़ा. When there was nothing more to be done, Das asked triumphantly, "Where is the snake?" जब और कुछ नहीं हुआ या होने को था तो दास को बहुत गर्व महसूस हुआ. उसे लगा कि वह ठीक था, इसलिए यहाँ पे ट्रायम्फेंटली वर्ड का प्रयोग किया गया है. और उसने ट्रायम्फेंटली पूछा कि अब बताइए स्नेक है कहाँ, वेयर इज द स्नेक. So I hope that you would have understood this through 2 paragraphs. I will cover in the next paragraph.